एपीएससी सीसीई को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करना, और वो भी तब जब तैयारी आज से बिल्कुल जीरो से शुरू करनी हो। ये सपना बहुत से लोग देखते हैं। तो आज हम इसी सपने को हकीकत में बदलने का एक पूरा का पूरा रोड मैप देखने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या पहले ही अटेम्प्ट में ये एग्जाम निकाला जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ एक बिल्कुल साफ सीधा रास्ता बताया जाएगा। देखिए, सफ़र थोड़ा लंबा ज़रूर लग सकता है, पर अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो लेवल 0 से भी सफलता तक पहुंचा जा सकता है। चलिए इस रोड मैप के हर एक कदम को एक एक करके आराम से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लाइफ गोल है जिसे चुना गया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसी भी जंग को जीतने का पहला नियम क्या है? अपने बैटलफील्ड को अच्छी तरह से जानना। एपीएससी के लिए इसका मतलब है एग्जाम के तीनों स्टेजेस को ठीक से समझना। तो ये पूरा सफ़र 3 हिस्सों में बंटा है। पहला है प्रीलिम्स, जो असल में एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, भीड़ को छांटने के लिए। दूसरा है मेंस, जहां से असल में रैंक बनती है। और फिर तीसरा और आखिरी पड़ाव है इंटरव्यू, जो फाइनल सिलेक्शन तक ले जाता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1 से कट ऑफ तय होगा, लेकिन सीसैट पेपर 2 को हल्के में लेने की गलती कभी मत करिएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, सही बात है, पर हर साल बहुत से अच्छे कैंडिडेट्स सिर्फ इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो इसमें 33% मार्क्स भी नहीं ला पाते। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी ट्रेंड छिपा है। पिछले कुछ सालों में असम से जुड़े सवालों का वेटेज लगातार बढ़ा है, और अब तो ये करीब 45% तक पहुंच गया है। मतलब साफ है, असम स्पेसिफिक टॉपिक्स पर फोकस किए बिना प्रीलिम्स क्लियर करना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। अब आते हैं मेंस पर। यह है असली गेम चेंजर। कुल 1500 नंबर के 6 पेपर। यही वो स्टेज है जो ये तय करेगा कि फाइनल लिस्ट में नाम कहां पर होगा। जरा इस नंबर को देखिए, 600। मेंस के टोटल मार्क्स में से लगभग 600 नंबर सीधे सीधे असम से जुड़े टॉपिक से आते हैं। समझिए, ये 600 नंबर ही सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी हैं। तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की, फाउंडेशन बनाने की। अगर कोई आज 0 पर खड़ा है, तो उसके लिए अगले 100 दिन उसकी पूरी तैयारी का फ्यूचर तय करने वाले हैं। शुरुआत इन 3 चीज़ों से करनी है। पहला, सिलेबस को रटना नहीं है, उसे घोलकर पी जाना है। दूसरा, एनसीईआरटी से अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है। और तीसरा, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना, इसे अपनी डेली हैबिट का हिस्सा बनाना है। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। हफ्ते में एक दिन 12 घंटे पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार है रोज 3 से 4 घंटे पढ़ना। कंसिस्टेंसी इस बड़े सिलेबस को जीतने का यही एकमात्र तरीका है। ठीक है, तो फाउंडेशन अब तैयार है। अब वक्त है लेवल अप करने का। चलिए अब देखते हैं कि इस नॉलेज को एग्जाम रेडी स्किल्स में कैसे बदलना है। यहाँ आकर एक बड़ा सवाल उठता है, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग? देखिए, दोनों ही रास्तों से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, पर एक चीज जो दोनों में कॉमन है वो है सही गाइडेंस। बिना किसी मेंटर के कोई भी रास्ता बहुत मुश्किल हो सकता है। ये जो एडवांस प्रिपरेशन है ना, ये एक साइकिल की तरह चलती है। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स पढ़िए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और गहरा कीजिए, फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपस में लिंक करना सीखिए, और फिर रिवीजन के लिए अपने खुद के नोट्स तैयार कीजिए। ये साइकिल लगातार चलता रहता है। आंसर राइटिंग से डर लगता है? लगना भी चाहिए, ये स्वाभाविक है। ये एक स्किल है जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। तो आज से ही शुरू कीजिए। पहला आंसर कितना भी खराब क्यों ना हो, उस डर की दीवार को तोड़ना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब हम आ गए हैं फाइनल स्ट्रेच में। ये वो फेज है जो एक कंटेंडर को एक विक्टर में बदलता है। यहाँ सारा का सारा ध्यान सिर्फ रिवीजन एंड प्रैक्टिस पर होता है। एग्जाम से कुछ महीने पहले स्ट्रेटजी पूरी तरह बदल जाती है। अब कुछ भी नया पढ़ने का वक्त नहीं होता। पूरा फोकस रिवीजन पर और सबसे जरूरी मॉक टेस्ट्स पर होना चाहिए। असली एग्जाम से पहले जितनी बार हो सके उतनी बार एग्जाम दीजिए। और ये है सफलता का गोल्डन रूल। प्रीलिम से 6 महीने पहले तक मेंस की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। जो भी एस्पिरेंट ऐसा कर पाता है वो प्रीलिम्स के बाद सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करता है
और यही चीज उसे बाकियों से मीलों आगे ले जाती है। तो रोड मैप अब सामने है, रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सवाल सिर्फ एक बचता है, क्या इस पर चलने के लिए कमिटमेंट है, क्या वो डेडिकेशन है? और इसका जवाब सिर्फ आप ही के पास है।